अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तरन्नुम किचन। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी और आसानी से भी बन जाता है ये रेसिपी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए कीमा अंडा करी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाला है तेल। तो मैं यहाँ पे तेल 2 से 3 बड़े चम्मच यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मल रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम तेल को हल्का सा गर्म करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे साबुत जीरा। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है, तो ये हम डाल देंगे इसमें। और थोड़ी देर के लिए हम साबुत जीरा को हल्का सा भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन भी निकल जाएगा और खुशबू भी अच्छी आने लगती है जीरा भूनने से। तो देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पे जीरा अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है अदरक लहसुन। तो पहले हम डाल देंगे इसमें लहसुन चॉप किया हुआ, अदरक चॉप किया हुआ ही डालेंगे। अगर आपके पास पेस्ट है तो पेस्ट भी डाल सकते हैं आप। तो इसमें डालकर इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से, जब तक इसका खुशबू नहीं आने लगे अदरक लहसुन का। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे अच्छे से भुन गया है, कलर भी चेंज हो गया है। इसमें हम डाल देंगे, अब इसमें डालेंगे इसमें टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 4 टमाटर यूज़ किया है। तो यहाँ पे अब डाल देंगे इसमें टमाटर। इसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर को, जिससे कि अच्छे से गल जाए टमाटर हमारा। और टमाटर को अच्छे से गलने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे टमाटर को। तो उसे अच्छे से जल्दी से गल जाएगा टमाटर। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था ढककर। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से टमाटर गल गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाला। तो मसाला में हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। इसके बाद हम तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे भूनना है हमें 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मसाला सूखा हुआ लग रहा है थोड़ा सा। तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे थोड़ा पानी पहले डालेंगे, उसके बाद हम अगर ज़रूरत होगा तो हम इसमें थोड़ी सी पानी और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पानी डालकर हम अच्छे से भून लेना है, जिससे तेल अच्छे से ऊपर आ जाए। तब तक हमें भूनना है मसाले को, थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहे हैं यहाँ पे मैं ढक के रख दी थी और तेल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है, मसाला अच्छे से भून गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब कीमा। तो यहाँ पे मैंने कीमा लिया है, तो कीमे को आप अच्छे से धोकर इसको यूज़ करिए। तो यहाँ पे मैंने धोकर छन्नी में छान लिया है कीमा को, और उसके बाद हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद कीमा को हम ढक कर रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कीमा बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो यहाँ 10 मिनट काफ़ी है रखने के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हम रख देंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुका है, तेल भी मसाला ऊपर आ चुका है, अच्छे से यहाँ पे कीमा गल चुका है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप अच्छे से गल गया है। फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा हो सके तो फुल वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अंडा लिया है 3 अंडा, उसको हमने फेंट लिया है और इसके ऊपर से हम डाल देंगे कीमा के ऊपर। और डालकर फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा आपको कि यहाँ पे डालते हुए कीमा को अच्छे से इसको मिक्स नहीं करना है हमें, बस डाल के इस तरह से फैलाकर हम इसे ढक कर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे अच्छे से कीमा के ऊपर जो हमने अंडा डाला है वो अंदर से भी अच्छे से पक जाए और ऊपर से भी। तो जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से पक चुका है यहाँ पे अंडा। तो ये इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमा के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से पक चुका है अंडा। यहाँ पे देखिए अच्छे से एकदम टूट रहा है, इस तरह से कीमा जैसा ही लग रहा है तोड़ने से भी। अगर हम डालते समय ही इसको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा अंडा का शेप में नहीं आएगा, इस तरह से नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब अंडा डालें तो इस तरह से फैलाकर उसको अच्छे से जब गल जाए अच्छे से, तो उसके बाद ही आप इसको मिक्स करिए कीमा में। इसके बाद हम अंडा और कीमा को करीब 2 मिनट के लिए भून लेंगे हल्के हाथों से, जिससे अंडा टूटे नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो हल्के हाथों से आप भूनिए इसको। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है बटर। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच बटर यूज़ करूँगी। तो बटर भी आप डालिए, बहुत बटर से और भी टेस्टी हो जाता है रेसिपी। तो बटर डालेंगे इसके अंदर। बटर डालकर हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला। तो हम गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे गरम मसाला डालकर। तो यहाँ पे गरम मसाला डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसको हम ढक कर रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे फ्लेवर है जो है गरम मसाला का अच्छे से कीमा के अंदर अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे ढक कर रख दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। तो अगर आपको ग्रेवी वाली अगर पसंद है तो आप ग्रेवी इसमें अभी पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हल्का सा ढक के रख दूँगी मैं, और इसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिख रहे हैं अच्छे से यहाँ पे भुन गया है यहाँ पे कीमा और अच्छे से अंडा। तो अब रेडी है बनकर फ्रेंड्स, तैयार है हमारा कीमा अंडा करी। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अल्लाह हाफिज़।